मैं BS चौहान आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड में जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें जयशंकर प्रसाद का जो पाठ यहाँ पर दिया गया है, उसमें जो शीर्षक है गीत, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन करने से पहले जयशंकर प्रसाद के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिहास वृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य और रमणीयता और माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नव युग का एक सूत्रपात किया था। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार और कहानीकार भी हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं, सूत्रधार रहे हैं, उन्नायक हैं और नाटककार, प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में ही इनके पिता और भाई का निधन हो गया था और जिसके कारण इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई थी। और गृह का व्यापार यानी घर का व्यापार को संभालते हुए इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दिया और घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अब विभिन्न प्रकार के संकटों को उठाते हुए, कष्टों को झेलते हुए इन्होंने अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग श्रेष्ठ साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंध में रचना सुमन अर्पित करता रहा और 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी और ये काव्य कृतियाँ हैं। और जो इनकी कामायनी है महाकाव्य है। और राजश्री, विशाखदत्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धृतस्वामी आज इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और इसका जो साहित्यिक परिचय जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसका वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो गीत शीर्षक के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया कक्षा 12 पढ़ेंगे गीत। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक लेके बैठ जाएं। जिनके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, वो इसी से देखें और समझें। जो कठिन शब्द हैं उसको अपनी बुक पर पेंसिल से लिख लें बच्चों। ठीक है बच्चों, पेन का प्रयोग ना करें क्योंकि पेन का प्रयोग करने से किताब गंदी हो जाती है, भद्दी हो जाती है। इसलिए पेंसिल का प्रयोग करें और पेन से लिखना तो आप अलग पेज पर पेन से लिख लें। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है गीत के बारे में। इसमें जो है प्रातःकालीन वर्णन किया गया है। जो प्रातःकाल है, सुबह जब होती है तो उस समय वहाँ का जो सौंदर्य होता है, किस प्रकार से सुबह के वातावरण में सौंदर्य प्रतीत होता है, इसका जिक्र जो है यहाँ पर कवि ने किया है। सौंदर्य यानी प्रकृति का आह्वान किया है। उसकी प्रकृति जो है विभिन्न माध्यमों से जो है जगाने का प्रयास करती है। इसका वर्णन जो है कवि ने इसमें किया है। तो पहले पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को जानते हैं। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, बीती विभारी। बीती माने बीत गई है। पहले इसके अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या को समझेंगे। बीती माने बीत गई है, ये समाप्त हो चुकी है। विभारी माने होता है रात। विभारी माने क्या होता है बच्चों, रात। विभारी माने रात। जागरी माने जाग जाओ। जागरी माने जाग जाओ। अंबर माने होता है आकाश। अंबर माने क्या होता है बच्चों, आकाश होता है। और पनघट माने होता है कुआं। पनघट माने होता है कुआं। तो घट माने होता है घड़ा। घट माने क्या होता है बच्चों, घड़ा होता है। और नागरी माने होता है नायिका। नायिका कह दो या महिला कह दो या स्त्री कह दो। ठीक है बच्चों। और ऊषा माने ऊषा रूपी। ऊषा माने क्या होता है वैसे, ऊषा माने होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल ऊषा माने बच्चों प्रातःकाल या
सवेरा जिसको हम कहते हैं सवेरा। तो ये इसके अर्थ है। तो इसमें क्या बात बताई गई है, तो इसमें जो है इस जो पहले वाला पद्यांश दिया गया है इसमें जो है एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है, कह रही है कि बीती विभारी जागरी कि है सखी। एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि है सखी बीती विभारी, बीती माने बीत गई, विभारी माने रात, कि रात बीत चुकी है या रात बीत गई है, रात बीत गई है, जागरी अब तो तुम जाग जाओ, हे सखी अब रात बीत गई है अब तो तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नांगरी। ठीक है, अंबर पनघट में, अंबर माने होता है आकाश या गगन, अब पनघट माने कुआं, तो आकाश रूपी कुएं, आकाश रूपी कुएं में या आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी नागरी, ऊषा रूपी नायिका, ऊषा रूपी नायिका नहीं प्रातः काल रूपी। यहाँ पर जो है पृथ्वी जो प्रकृति है, कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, यहाँ पर जो है कवि ने जो प्रकृति है उसका क्या किया है, मानवीकरण किया है। क्या है यहाँ पर, तो आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी नायिका या ऊषा रूपी महिला या नायिका, तारा घट, तारा घट, तारा घट माने होता तारा रूपी घड़े में, तारा रूपी घड़े में, कि आकाश रूपी पनघट में या गगन रूपी प्रगट में या आकाश रूपी कुएं में ऊषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, उसमें डुबो रही है। तो डुबो रही है तो क्या करें, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, लेखक ये कवि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, केवल लेखक का भाव कवि का भाव यह है, कवि यह कहना चाहता है कि सारा जो आकाश है, आकाश में जो तारे हैं, सुबह होते ही आकाश से तारे जो हैं विलीन हो जाते हैं, आकाश से तारे विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और प्रातः काल के आगमन से जैसे ही सुबह होती है, सवेरा होता है, ठीक है, तो चारों ओर जो है प्रकृति अपना रूप जो है बिखेर देती है। फिर क्या होता है, जब प्रातः काल होती है, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर लाई, मुक मधु मुकुल नवरस गागरी। तो क्या कह रहे हैं कभी, क्या कह रहा है यहाँ पर कि खग कुल, खग माने क्या होता है, खग माने होता है पक्षी, खग माने क्या होता है बच्चों, पक्षी होता है, खग माने पक्षी, और कुल माने होता है समूह, कुल माने समूह या वंश, कुल माने समूह कह दो या वंश कह दो। तो यहाँ पर क्या है, पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह, और कुलकुल, कुलकुल माने होता है कलरव, कुलकुल माने क्या होता है, कुलकुल माने होता है कलरव, पक्षियों की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि या पक्षियों की आवाज़, सा बोल रहा। तो यहाँ पर लेखक यह बताने का प्रयास कर रहा है, जब प्रातः काल होती है तो प्रातः काल के आगमन के समय पक्षियों के जो समूह है वो कलरव कर रहे हैं, पक्षियों का जो समूह है वो आवाज़, मधुर मीठी मीठी आवाज़ कर रहा है, बोल रहा है, कलरव कर रहा है। किसले का अंचल डोल रहा, और किसले, किसले माने होता है नए पत्ते, किसले माने क्या होता है बच्चों, नए पत्ते, जो नई कोपलें पौधों में निकलती हैं, पेड़ों में निकलती हैं, तो उन्हें कहते हैं नए पत्ते या नई कोपलें का अंचल, अंचल माने होता है आंचल, अंचल माने क्या होता है, अंचल माने होता है आंचल, आंचल डोल रहा। तो जिसके कारण जो है पक्षी कलरव कर रहे हैं, और जब सुबह के समय जो मंद मंद शीतल और सुगंधित वायु चलती है, जिसके कारण जो नए पत्ते हैं, नई कोपलें हैं, नए पल्लव हैं, उनके आंचल हिलने लगते हैं, वो पत्ते हिलने लगते हैं। लोया लतिका भी भर लाई, लोया लतिका भी भर लाई, और जो लतिका मतलब लता, लता या बेल,
लतिका माने क्या होता है बच्चों? लता या बेल। लतिका माने होता है लता या बेल जो पौधने वाली होती है। ठीक है बच्चों। तो आगे कब कह रहा है कि लता भी भरलाई, क्या भरलाई? मधुमुकुल नबल रस गागरी। मधुमुकुल, मधु माने होता है मकरंद रस। मधु माने होता है, मधु माने मकरंद रस, मकरंद रस या मीठा रस। अब मुकुल माने होता है, मुकुल माने होता है कली। मुकुल माने क्या होता है? कली। और नोबल माने नया, रस माने रस। अब गागरी माने गागर में। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ है कि जब प्रातःकाल होती है तो क्या होती है? जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, वे भी नवीन पराग रस, नवीन मधुर या पराग रस कह दो या मकरंद रस कह दो, से युक्त गागर को भर लाती हैं। से युक्त नवीन रस गागर से भर लाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि समस्त जितनी भी कलियां होती हैं वो पुष्पों में परिवर्तित हो जाती हैं। पुष्पों में परिवर्तित हो जाती है तो पुष्पों में क्या होता है? मकरंद रस होता है, जिसको भंवरे या मधुमक्खियाँ चूसती हैं और उससे शहद बनाती हैं। तो कलियों के फूलने से, कलियों के फूल में परिवर्तित होने से उसमें जो है पराग रस भर जाता है, मकरंद भर जाता है और वह परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो जाती हैं। तो आगे क्या कर रही है? अब सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, आँखों में भरे बिहागरी। तो आगे कह रही है कि हे सखी, प्रकृति भी जो है अब सारे कार्य नियत समय पर करती है। प्रकृति भी जो है अपने सभी कार्य नियत समय पर करती है। तो तू क्यों सो रही है? क्योंकि प्रातःकाल हो गया है, तो क्यों सो रही है? तू अब जाग जा। कि अधरों में राग अमंद पिए। अधर, अधर माने होता है बच्चों ओंठ। अधर माने क्या होता है? होंठ होता है। अधर माने होंठ होता है। में राग, ठीक है, राग अमंद पिए। और अमंद माने क्या होता है बच्चों? अमंद माने होता है तीव्र, तीव्र या अधिक। तीव्र कह दो या अधिक कह दो, भाव के अनुसार यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रही है सखी कि हे सखी, तू अपने अधरों में राग अमंद पिए। राग अमंद पिए, राग की यहाँ मतलब है कि एक तरह के प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है। कि हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम रूपी, जो प्रेम के समान मदिरा है, उसको तू पिए हुए है। ठीक है, उसको तू पिए हुए है। मदिरा के नशे में तू सोई हुई है। अलकों में मलेज बंद किए। अलकों माने बालों, अलकों माने बाल या केस। अलक माने क्या होता है बच्चों? बाल होता है या केस कह लो। मलेज, मलेज माने होता है मलय पर्वत। मलेज माने क्या होता है? मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित वायु होती है, जो सुगंधित पवन होती है, उसका यहाँ पर तात्पर्य है। अब बंद किए तो कह रही है कि अपने बालों में जो सुगंध है उसको तुम समाये हुए हो, समाहित किए हो। यानी जो अलकों में तुम मलय पर्वत से आने वाले सुगंधित पवन को समाहित किए हुए हो और बंद किए, मलेज बंद किए। तू अब तक, हाँ, और तू अपनी आँखों को आलस से भरे हुए सो रही है। अपनी आँखों में, हाँ, तू अब तक सोई है। आली, आली माने सखी, आली माने सखी। हे सखी, तू अपनी आँखों में आलस से भरे हुए सो रही है। आँखों में भरे बिहागरी, आँखों में भरे बिहागरी। आँखों में, तू अपनी आँखों में आलस्य को भरी हुई सो रही है। बिहाग माने क्या होता है बच्चों? बिहाग माने होता है रात का अंतिम प्रहर। जो रात का अंतिम प्रहर होता है उसमें जो गीत गाया जाता है
जो एक राग गाया था उससे मतलब है विहाग, कि अब भी तू जो है अपनी आंखों में आलस्य भरे हुए हो। कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल होने पर संपूर्ण संसार में जागरण हो जाता है, संपूर्ण संसार जाग जाता है, और तू अब भी या तू अब तक जो है सोई हुई है। तो हे सखी अब तू जाग जा। प्रकृति में चारों ओर जो है जागरण का काल हो गया है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ठीक है, कलियां खिल गई हैं। तो इससे प्रेरणा लेकर तू भी जो है अब जाग जा, आलस्य में मस्त होकर आप सो मत, जाग जा, सुबह हो गई, अब तुम जाग जाओ। तो ये था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत, जो इनकी रचना है लहर, वहाँ से लिया गया है ये, जो आपके पाठ्यक्रम में गीत शीर्षक के अंतर्गत है। और अब अगले वीडियो में हम श्रद्धा मनु की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए